अरे बाप रे बाप, ये कैसा मटन है? इसने तो मेरे मुंह के अंदर आग ही लगा दी। मेरी जीभ जल रही है। पानी लाओ, कोई जल्दी से ठंडा पानी लाओ, वरना मेरी जान ही निकल जाएगी। ए लड़के, तुमने इस मटन में जहर मिला दिया है क्या? जल्दी से पानी दो। ओ माँ, मेरे पेट में तो जैसे अंगारे दहक रहे हैं। मुझे बचाओ कोई। पानी, पानी, पानी। मेरी पूरी छाती में भयानक जलन हो रही है। ये मटन नहीं है, ये तो सीधा मौत का सामान है जो इस बच्चे ने हमें खिला दिया। जल्दी से पानी का जग लाओ, नहीं तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। अरे सर, ये तो हमारे यहाँ का सबसे बेहतरीन और असली रांची का सरकारी मटन है। ओ, सब छोड़ो, हमें पानी लाके दो। पानी तो अंदर रसोई में खत्म हो गया है। मैं कुएं से ताजा पानी भरने जा रहा हूं। तब तक आप दोनों इस स्वादिष्ट और सरकारी जांच वाले मटन का पूरा आनंद उठाइए। अरे चिंटू बेटा, ये सब क्या हो रहा है? और ये दोनों लोग कौन हैं जो ऐसे चिल्ला रहे हैं? और इनके चेहरे इतने लाल क्यों हो गए हैं? पिताजी, ये दोनों खुद को बहुत बड़े खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर बता रहे थे। ये हमारे ढाबे को बंद करने की धमकी देकर मुफ्त का मटन और गल्ले के पैसे मांग रहे थे। इसलिए मैंने इनकी जांच करने के लिए इन्हें अपनी विशेष मिर्च वाला मटन खिला दिया। अब देखिए सरकारी अधिकारियों की सारी हेकड़ी कैसे हवा में उड़ गई है। अच्छा, तो ये दोनों ढोंगी चोर हैं जो मेरे सीधेपन का फायदा उठाने आए थे। बेटा, तुमने अपनी सूझबूझ से आज हमारे ढाबे और गल्ले के पैसों को बचा लिया। अब इन चोरों को पुलिस के हवाले करना होगा ताकि इन्हें अपनी करनी का फल मिल सके। इस छोटे बच्चे ने आज हमें बहुत बुरी तरह फंसाया है और हमारा मजाक उड़ाया है। आज तो हम यहाँ से किसी तरह भाग रहे हैं, लेकिन हम इसका बदला जरूर लेंगे। अरे भैया, लाओ लाओ हमारे लिए अपना मटन रोटी और चावल का स्पेशल। हाँ भैया, मेरे लिए भी, पर 2 रोटी मेरे में ज्यादा डालना, आज ज्यादा हुआ लग रहा है। हाँ हाँ काका, मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। ऐसे ही लोग उनके मटन चावल खाने के लिए आया करते थे और धीरे धीरे ऐसे ही शाम हो जाती है। ढाबे से भागने के बाद शंभू और मंगल गांव के बाहर एक पुरानी खाली झोपड़ी में छिपे हुए थे। वे दोनों गगन को बर्बाद करने के लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने में लगे हुए थे। तभी शंभू के दिमाग में एक नया और बहुत ही खतरनाक विचार आता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। मंगल भाई, मैंने सुना है कि गांव के मुखिया जी की एक बहुत ही कीमती और पसंदीदा सफेद बकरी है। हम उस बकरी को चुराकर संदीप को बेचेंगे और उसे पुलिस के हाथों सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। वाह शंभू भाई, मुखिया जी अपनी उस सफेद बकरी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर वो बकरी रघु के ढाबे पर मिली तो मुखिया जी गुस्से में संदीप का ढाबा बंद करवा देंगे। अगले ही दिन संदीप अपना मटन चावल बनाकर अपने दुकान पर तैयार था। तभी उसका वही ग्राहक फिर साइकिल से आता है। अरे संदीप, मुझे मेरे स्वादिष्ट मटन और चावल तो। इससे पहले ये बताओ, कल मैंने सुना तुम्हारे यहाँ कोई चोर नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर आए थे। आए तो थे, लेकिन हम दोनों बाप बेटा ना उन्हें खूब मजा चढ़ाया। ठीक है, थोड़ा बच के रहना। बात ही करते रहेंगे कि मुझे अपना मटन रोटी खिलाओगे। अरे लो लो, अभी देता हूँ। और इधर दोनों चोर चुपके से मुखिया जी के घर के पीछे के बाड़े में घुस गए। वहाँ मुखिया जी की सफेद बकरी आराम से बंधी हुई थी और सो रही थी। दोनों चोरों ने उसे बकरी को चुराया, उसे बाहर निकाल लिया। बकरी को दोनों चोर दूर ले आए। हम बकरी तो ले आए, लेकिन संदीप तो बहुत समझदार है। वो मुखिया जी की सफेद बकरी को तुरंत पहचान जाएगा। बिल्कुल सही कहा मंगल। इसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीका सोच लिया है। इसे हम रंग लगाकर काला कर देते हैं। उस संदीप को लगेगा कि ये रांची के पहाड़ों की कोई खास नस्ल वाली काली बकरी है। उसके बाद दोनों चोरों ने मिलकर उसे बकरी को काले रंग का कर दिया। अरे वाह शंभू भाई, अब तो ये सफेद बकरी बिल्कुल कोयले की तरह काली दिख रही है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये वही मुखिया जी की सुंदर और सफेद बकरी है। राम राम संदीप भाई, हम पास के पहाड़ी गांव से आए हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं।
राम राम, कैसे मुसीबत बताइए। हमारे घर में मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए हमें तुरंत पैसों की जरूरत है। ये हमारी सबसे कीमती और रांची के पहाड़ों की असली काली पहाड़ी बकरी है जो बहुत सेहतमंद है। हम इसे बहुत ही कम दाम में बेचना चाहते हैं। तुम्हारी बकरी तो सचमुच बहुत सुंदर और काफी भारी भरकम दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम इसके कितने रुपए लेना चाहते हो? बाजार में तो इस नस्ल की बकरी कम से कम 10,000 रुपए में मिलती है, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए हम इसे सिर्फ 3,000 रुपए में ही आपको दे देंगे। संदीप इतनी सस्ती और अच्छी बकरी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो पैसे निकालने के लिए अपने गल्ले की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी गगन वहाँ आ गया। गगन ने उस काली बकरी को बहुत ध्यान से देखा और उसके व्यवहार पर गौर करने लगा। उसे चोरों की आवाजें थोड़ी जानी पहचानी लगी और बकरी के गले पर एक पट्टी का निशान भी दिखा। पिताजी रुकिए, इतनी बड़ी और सुंदर बकरी कोई इतनी सस्ती कीमत में क्यों बेचेगा? और इस बकरी के गले पर ये जो निशान है वह तो किसी बंधी हुई घंटी के पट्टे जैसा लग रहा है। पिताजी जरा देखिए, मुझे लगता है कि इस सौदे में जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी या कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐ छोटे लड़के, तुम हर बात में बहुत ज्यादा शक करते हो और बड़ों के काम में बोलते हो। ये जंगली पहाड़ी बकरी है, इसलिए इसका रंग ऐसा काला और इसकी बनावट ऐसी है। अगर तुम्हें नहीं खरीदना है तो साफ मना कर दो, हम किसी और को बेच देंगे। अरे चाचा, आपको बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। पिताजी, हम ये बकरी जरूर खरीदेंगे, लेकिन पहले हमें इसे थोड़ा साफ पानी पिलाना चाहिए। ये बेचारी धूप में बहुत दूर से चलकर आई है और इसके पूरे बदन पर धूल मिट्टी जमी हुई है। मैं कुएं से ठंडा पानी लाता हूं और इसे अच्छे से नहलाकर इसकी थकावट दूर कर देता हूं। गगन बिना किसी की सुने तुरंत दौड़कर कुएं से पानी की एक बड़ी बाल्टी भरकर ले आता है। शंभू और मंगल पानी की बाल्टी देखकर घबरा जाते हैं और पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, गगन ने बाल्टी का पूरा पानी बकरी के ऊपर डाल दिया। पानी गिरते ही बकरी के बदन से काली मिट्टी और रंग बहकर जमीन पर फैलने लगा। अरे पिताजी, जरा देखिए, ये काली बकरी तो पानी डालते ही सफेद रंग की होती जा रही है। ये तो कोई पहाड़ी काली बकरी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो काला रंग पोता गया है। संदीप यह अब देखकर हैरान रह जाता है। ये तो हमारे गांव मुखिया जी की प्यारी सफेद बकरी मोती है। अब मुझे समझ आया कि ये दोनों कोई पहाड़ी किसान नहीं, बल्कि ढोंगी चोर है। तुम दोनों दुष्टों की इतनी हिम्मत कि चोरी की बकरी को रंग लगाकर मुझे बेचने आए थे। गगन बेटा, तुमने आज फिर अपनी तेज आंखों और समझदारी से हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर मैं यह चोरी की बकरी खरीद लेता तो मुखिया जी मुझे ही चोर समझकर जेल भेज देते। संदीप गुस्से में लाल हो जाता है और पास रखा हुआ एक मोटा डंडा अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गांव के मुखिया जी और 2-3 अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंच जाते हैं। अपनी सफेद बकरी को सुरक्षित देखकर मुखिया जी बहुत खुश होते हैं। अच्छा, तो मेरी इस प्यारी सफेद बकरी को तुम दोनों चोरों ने मेरे बाले से चुराया था। संदीप और गगन, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इस बकरी को बचा लिया। गांव के लोगों, इन दोनों चोरों को पकड़ो और इनकी ऐसी मरम्मत करो कि ये चोरी करना भूल जाएं। गांव के लोग लाठियां लेकर शंभू और मंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। शंभू और मंगल को समझ आ जाता है कि अगर वे अब यहाँ रुके तो उनकी बहुत बुरी पिटाई होगी। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रामीणों के चंगुल से छूटते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। दोनों ही कर अपने मन में बदला लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि दोनों कर गगन से बदला ले पाएंगे या गगन उन पर भारी पड़ेगा। उसके आगे हम उसके पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और अपना एक प्यारा सा नाम जरूर लिख देना।